राजस्थान के रेतीले धोरों के बीच एक छोटा सा गांव था, भूतगढ़। नाम जितना अजीब उतनी ही रहस्यमयी उसकी हवाएं थीं। इस गांव के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे काले नागों की मूर्तियां थीं, जिनके नीचे किसी भी समय फूलों की माला ताजी दिखती थी, मानो किसी ने अभी अभी चढ़ाए हो। गांव के लोग बेहद शांत, डरे हुए और चुपचाप रहते थे। सूरज ढलने के बाद सारा गांव अपने अपने घरों में बंद हो जाता। न दरवाजा खुलता, न आवाजें सुनाई देती। गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली जैसा महल था, जिसे सभी कालमहल कहते थे। कोई उसके पास नहीं जाता, क्योंकि वहां रात को सांपों की फुफकार, चिल्लाने की आवाजें और कभी कभी तो अजीब अजीब आकृतियां दिखती। कोई नहीं जानता था कि उसमें कौन रहता है या क्या रहता है। इसी रहस्यमयी जगह की सच्चाई जानने के लिए दिल्ली से एक रिसर्च स्कॉलर आया, अर्जुन मेहरा। वो पौराणिक कथाओं और काले जादू पर रिसर्च कर रहा था और उसे भूतगढ़ के बारे में एक पुरानी किताब में जिक्र मिला था, जहां नाग अपनी आत्मा को समर्पित करते हैं और काल बनते हैं। अर्जुन जैसे ही गांव पहुंचा, एक अजीब सा सन्नाटा उसके स्वागत में बिछ गया। गांव वालों ने उसकी तरफ देखा जरूर, पर किसी ने मुस्कुराया नहीं, न बात की। बस एक बूढ़ा आदमी पास आया और कांपती आवाज में बोला, लौट जा बेटे। यहाँ जो आता है वो अपनी परछाई भी पीछे छोड़ जाता है। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मैं सच्चाई ढूंढने आया हूँ, पीछे हटने नहीं। पहली रात उसने गांव के पास ही एक पुरानी कोठरी में डेरा जमाया। नींद उसे नहीं आ रही थी। तभी उसने बाहर सांपों की आवाजें सुनी, पर ये आम सांपों की तरह नहीं थी। आवाजें मानो किसी मंत्र का उच्चारण कर रही थीं। वो बाहर निकला तो देखा गांव के मंदिर के पास कुछ लोग सफेद कपड़े पहने, आंखें बंद किए एक त्रिकोण के आकार में बैठे हैं। और उनके बीच में एक काले नाग की विशाल मूर्ति थी, जिसके मुंह से रक्त टपक रहा था। वो चुपचाप छुपकर देखने लगा, तभी अचानक एक आदमी की चीख सुनाई दी। वो मुड़ने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन चौंककर मुड़ा, कोई नहीं था, पर उसकी गर्दन पर कुछ फिसलता हुआ सा महसूस हुआ, जैसे कोई पतली ठंडी चीज। उसने हाथ से टटोला तो उसकी उंगलियों पर सांप की केंचुली चिपकी थी। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि ये गांव आम नहीं है। वो जानता था, डर उसका रास्ता नहीं रोक सकता। अगले दिन वो मंदिर के पुजारी से मिला, पंडित वेद प्रकाश। उसकी आंखों में अजीब सी डर की लकीरें थीं। अर्जुन ने पूछा, ये गांव और कालमहल के बारे में मुझे सब बताइए। पंडित ने पहले मना किया, फिर कहा, तू जानना चाहता है तो सुन। 100 साल पहले इस गांव में एक महान तांत्रिक था, नागवल्लभ। वो मृत्यु को जीतना चाहता था। उसने शिव के नागों की आराधना की, परंतु जब उसे सिद्धि नहीं मिली तो उसने नागों का ही बलिदान करना शुरू कर दिया। उसने 100 नागों की बलि देकर कालसर्प मंत्र सिद्ध किया। पर जब उसने अमरता पाने के लिए अंतिम यज्ञ किया तो नागलोक के संरक्षक स्वयं प्रकट हुए और उसे श्राप दिया कि वो हर अमावस्या को एक जीवित आत्मा के शरीर में समा जाएगा और उसकी परछाई खा जाएगा। तभी से हर अमावस्या को कोई न कोई गांव से गायब होता है, उसकी परछाई के साथ। अर्जुन स्तब्ध रह गया। ये कोई किस्सा नहीं था, ये हकीकत थी। उसने तय किया कि अगली अमावस्या की रात को कालमहल में जाकर सच्चाई का सामना करेगा। जब अमावस्या की रात आई, गांव एकदम शमशान की तरह शांत था। अर्जुन टॉर्च, कैमरा और मंत्रों की किताब लेकर कालमहल की ओर बढ़ा। हवाएं गरज रही थीं, चारों ओर नागों की मूर्तियों की आंखें लाल चमक रही थीं। जैसे जैसे वो महल के अंदर गया, दीवारों पर खुदी नाग आकृतियां उसकी ओर खिसकती सी लग रही थीं। अचानक महल के बीचों बीच एक बड़ा हॉल दिखाई दिया, जहां काले पत्थर का एक सिंहासन था और उस पर बैठा था नागवल्लभ। पर वो इंसान नहीं था, अब उसका चेहरा सांप का था, आंखें खून जैसी लाल और शरीर से काले धुएं निकल रहे थे। उसने गूंजती आवाज में कहा, कौन है जिसने मेरे शांति को भंग किया? अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, मैं अर्जुन हूं और मैं तुम्हारा श्राप खत्म करने आया हूं। तभी नागवल्लभ की हंसी गूंज उठी। श्राप को खत्म करने के लिए जान देनी होती है, परछाई नहीं, आत्मा। और तभी अर्जुन के चारों ओर सैकड़ों नाग प्रकट हो गए, फुफकारते हुए। कालमहल के भीतर जब अर्जुन ने नागवल्लभ को देखा तो उसकी आत्मा जैसे जम गई। वह जितनी देर तक उसे घूरता रहा, उतनी देर उसकी आंखें खुद में समाने लगीं। नागवल्लभ की आंखें आम नहीं थीं, वे अंधकार के पुराने इतिहास से भरी थीं। उनमें मृत्यु का शोर था और अमरता का पागलपन। तू आया है तो लौटेगा नहीं, नागवल्लभ की आवाज गूंजती रही, तेरी आत्मा अब इस महल का हिस्सा बनेगी। जो भी मेरी सिद्धि में बाधा डालता है, उसकी परछाई मुझमें समा जाती है। मैं उन्हें देखता हूँ, हर दिन हर रात वे मेरी आंखों से रोते हैं, पर अब आवाज नहीं करते।
अर्जुन ने कांपती सांसों में अपनी किताब खोली, जिसे उसने बनारस के एक अघोरी से लिया था। किताब की भाषा समझने लायक नहीं थी, पर अर्जुन ने अनुवाद याद किया था। वो मंत्र पढ़ने लगा, ओम क्षिप्रम भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, वैसे वैसे कालमहल की दीवारें कांपने लगीं। नाग चिल्लाने लगे और नागवल्लभ की आंखों से रक्त बहने लगा। पर तभी हवा में एक धमाका हुआ, अर्जुन के हाथ से किताब उड़कर दूर जा गिरी और सब कुछ शांत हो गया। तेरी किताब कुछ नहीं कर सकती, नागवल्लभ फुफकारा, क्योंकि यह श्राप अब तंत्र से परे है। मैं सिर्फ नाग नहीं, मैं कालसर्प हूं जो वक्त के परे जीता है। अर्जुन अब समझ चुका था कि ये कोई आम आत्मा नहीं, बल्कि एक प्राचीन बलिदान की शक्ति से जुड़ा अस्तित्व है। उसने अपनी जेब से वह ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे विदा करते समय दिया था, जब कोई तुझसे बड़ा हो तो इसे अपने हृदय पर रख, ये तेरी रक्षा करेगा। जैसे ही अर्जुन ने वह ताबीज अपने सीने से लगाया, अचानक एक तेज सफेद प्रकाश उठा। उस प्रकाश में नागवल्लभ का चेहरा दर्द में पिघलने लगा। वह चिल्लाया, नहीं, ये वही है, वही शक्ति जो मुझे शापित करके गई थी। ये नागेश्वरी का तिलक है। अर्जुन कुछ समझता इससे पहले ही महल का फर्श फटने लगा। जमीन के नीचे से रक्त उबलने लगा। दीवारों पर नागों की मूर्तियां हिलने लगीं। अर्जुन जानता था कि उसे यहां से निकलना होगा, वरना ये महल उसे जिंदा निगल जाएगा। वह भागता हुआ बाहर की ओर दौड़ा। महल के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, लेकिन इन समय पर अर्जुन ने ताबीज हवा में फेंका। वह ताबीज दरवाजे पर जाकर अटक गया और दरवाजा फटाक से खुल गया। अर्जुन लुढ़कता हुआ बाहर गिरा। गांव में लोग घरों से झांकने लगे। अर्जुन की हालत देखकर सभी स्तब्ध रह गए। पंडित वेदप्रकाश दौड़ा दौड़ा आया। उसने अर्जुन की छाती पर हाथ रखा और बोला, तेरे साथ कुछ जुड़ गया है। वो गया नहीं है। अर्जुन की आंखों में अब अजीब सी चमक थी, लाल, शून्य, डरावनी। पंडित समझ गया कि नागवल्लभ की आत्मा कहीं न कहीं उसके भीतर एक कोना बना चुकी है। अर्जुन ने उस रात गांव के मंदिर में शरण ली। रात भर वह कांपता रहा। सपने में वही नाग, वही महल और वही तंत्र दिखाई देता रहा। अचानक रात के तीसरे पहर मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। अर्जुन ने आंखें खोली। सामने नागेश्वरी की मूर्ति थी जो अचानक जीवित हो उठी। उस मूर्ति से एक स्त्री आकृति बाहर निकली, अत्यंत सुंदर परंतु तेजस्वी। मैं नागेश्वरी हूं, उसकी आवाज मधुर और कमांडिंग थी। जो तूने किया वो प्रशंसनीय है, पर अधूरा है। नागवल्लभ की आत्मा को नष्ट करने के लिए तुझे तंत्र द्वार पर जाना होगा। वहां तुझे त्रिनागी यंत्र मिलेंगे, 3 नागों की आत्माएं जो नागवल्लभ की शक्ति का मूल है। जब वो 3 यंत्र नष्ट होंगे तभी उसका अंत संभव होगा। पर तंत्र द्वार कहाँ है? अर्जुन ने पूछा। अधोलोक में, नागेश्वरी बोली। उस द्वार तक पहुंचने के लिए तुझे अपनी सबसे बड़ी भयंकर स्मृति का बलिदान देना होगा। अर्जुन ने समझा नहीं, लेकिन जैसे ही नागेश्वरी की आकृति ओझल हुई, अर्जुन के सामने उसका बचपन उभर आया। माँ की गोद, उसकी मुस्कान और वो अंतिम दृश्य जब उसकी माँ एक सांप के काटने से तड़पते हुए मरी थी। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। सुबह अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया। सभी डरे हुए थे, पर अर्जुन के चेहरे पर अब डर नहीं, संकल्प था। उसने कहा, मैं नागवल्लभ को खत्म करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अधोलोक की गहराई में क्यों न जाना पड़े। अर्जुन ने अगली रात एक पुराना खोपड़ी वाला यंत्र मंदिर से उठाया और जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां एक जगह थी जहां जमीन काली थी, सूखी हुई रक्त की तरह, और वहां एक पत्थर था, त्रिशूल के आकार का। पंडित वेदप्रकाश ने कहा था कि वहीं से तंत्र द्वार खुलता है। अर्जुन ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। ओम कालसर्पाय नमः, अधो द्वार प्रविशन्ति स्वाहा। जमीन कांपने लगी, आकाश काला हो गया, बिजली कड़की और अर्जुन के पैरों के नीचे की मिट्टी फटने लगी। और फिर अर्जुन गिरा, एक अंतहीन अंधकार में। वह अधोलोक में था, और अधोलोक का हर कोना नागवल्लभ की शक्ति से भरा था। क्या अर्जुन अधोलोक में त्रिनागी यंत्र प्राप्त कर पाएगा? क्या कालसर्प का अंत होगा या अर्जुन खुद उसका अगला वास बन जाएगा? चारों ओर अंधेरा था। अर्जुन की आंखें खुली थी, लेकिन वह कुछ देख नहीं पा रहा था। हवा नहीं थी, समय थम चुका था। उसकी सांसें भारी पड़ रही थी, जैसे हर सांस में जहर घुला हो। कुछ पल बाद उसके चारों तरफ धुंध फैलने लगी और उस धुंध में एक दरवाजा उभरता गया, रक्त से सना, नागों से घिरा, और उस पर खुदे हुए शब्द, त्रिनागी यंत्र द्वार। अर्जुन ने जैसे ही उस दरवाजे को छुआ, जमीन कांप उठी। दरवाजा चीखते हुए खुला और उसके सामने 3 दिशाओं में 3 अलग रास्ते बने। हर रास्ता एक अलग नाग आत्मा की ओर जाता था। पहला रास्ता तपते रेगिस्तान की ओर जा रहा था, दूसरा एक गहरे जलकुंड के नीचे, और तीसरा अंधकार से भरी एक गुफा में।
अर्जुन को याद आया, नागेश्वरी ने कहा था तीनों आत्माएं अलग तत्वों में हैं, अग्नि, जल और अंधकार। वह सबसे पहले आग के रास्ते पर चला। वहां की जमीन जल रही थी और हवा में राख उड़ रही थी। अर्जुन का शरीर तप रहा था, लेकिन ताबीज अब भी उसकी छाती पर था, ठंडा, स्थिर। अचानक लपटों के बीच से एक विशालकाय नाग निकला। उसकी आंखें लावा जैसी चमक रही थीं। मुझे चाहिए तेरा क्रोध, नाग बोला, जिससे तूने जीवन में कभी नफरत की, वो सब मुझे दे दे। अर्जुन के सामने अचानक वो दृश्य आने लगे। कॉलेज का वह लड़का जिसने उसकी मां का मजाक उड़ाया था, वो रिश्ता जिसने उसे धोखा दिया था, वो समाज जिसने उसे अंधविश्वासी कहा था। उसकी मुट्ठियां भींचने लगीं, पर तभी उसे समझ आया, ये क्रोध नाग को ताकत देगा। उसे क्रोध नहीं, शांति को अपनाना होगा। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, मेरा क्रोध मैं नहीं दूंगा। मैं तुम्हें माफ करता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, लपटों का नाग चीखते हुए ध्वस्त हो गया और एक चमकदार त्रिनागी यंत्र जमीन पर गिरा। अर्जुन ने उसे उठाया, गर्म था लेकिन संभालने लायक। अब अगला मार्ग था जलकुंड। यह मार्ग उसे एक गहरी सुरंग से नीचे ले गया, जहां हर दीवार नम थी और वातावरण में नमी नहीं बल्कि दहशत थी। अर्जुन ने जैसे ही तालाब के भीतर प्रवेश किया, ठंड ने उसकी हड्डियां जमा दी। वहां जल का नाग तैरता हुआ प्रकट हुआ, विशाल, नीला और पारदर्शी। मुझे चाहिए तेरा डर, वो फुफकारा। जिससे तू सबसे अधिक डरता है उसे स्वीकार कर। अर्जुन कांपने लगा। उसे पानी से डर नहीं था, पर मृत्यु से था। और तभी उसके चारों तरफ तैरती हुई लाशें दिखने लगी, उसकी मां, उसका छोटा भाई और खुद। गांव अब शांत हो चुका था। कालमहल की जगह सिर्फ मलबा और राख बची थी। लोगों ने वर्षों बाद चैन की सांस ली थी, लेकिन किसी की आंखों में सुकून नहीं था, क्योंकि अर्जुन लौटकर नहीं आया था। मंदिर में उस ताबीज को रखा गया था जिसने नागवल्लभ को खत्म करने में मदद की। पंडित वेदप्रकाश ने मंदिर में घोषणा की, उसने सिर्फ श्राप को नहीं तोड़ा, बल्कि हमारे डर को भी खत्म किया। अर्जुन अब इस गांव का देवता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अर्जुन की आत्मा उस रात कालसर्प के साथ समा तो गई थी, लेकिन उसकी चेतना नागेश्वरी के आंचल में सुरक्षित रही। अधोलोक के बीच एक शून्य था, जहां न प्रकाश था न अंधकार, बस चेतनाएं थीं। वहीं अर्जुन अब देख रहा था, समय से परे। नागेश्वरी उसके पास आए, शांत और दिव्य स्वरूप में। तेरी परीक्षा खत्म नहीं हुई, अर्जुन। तूने नागवल्लभ को हराया, पर कालसर्प तंत्र अभी भी जीवित है। जब तक वह तंत्र पूरी तरह भस्म नहीं होगा, तब तक अगली पीढ़ी को उसका भय बना रहेगा। तो क्या करना होगा मुझे? अर्जुन ने पूछा। तुझे अंतिम यज्ञ करना होगा, नागेश्वरी बोली, जहां तेरे शरीर, आत्मा और स्मृति तीनों को समर्पित करना होगा। तभी तंत्र का मूल समाप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, क्या मैं फिर कभी नहीं लौट पाऊंगा? नागेश्वरी ने सिर झुकाया, नहीं, पर तू हर उस बच्चे के मन में जगेगा जो डर से लड़ेगा, हर उस जगह पर जहां कोई काल को चुनौती देगा। तू शिवत्व को छुएगा, लेकिन मनुष्य कभी न बन पाएगा। अर्जुन ने बिना संकोच हामी भरी। अगले दिन गांव में फिर एक विचित्र घटना घटी। मंदिर के भीतर अचानक आग जल उठी और ताबीज हवा में उड़कर मंदिर के गर्भगृह में समा गया। धूप, फूल और दीपक अपने आप सुलग उठे। पंडित वेदप्रकाश ने सबको बुलाया। उस रात गांव के सारे लोग मंदिर में एकत्रित हुए। आग की लपटों में अर्जुन की आकृति प्रकट हुई, शांत, मुस्कुराती, दिव्य। उसके चारों ओर त्रिनागी यंत्र चमक रहे थे और उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। मैं नहीं लौटा, उसकी आत्मा बोली, क्योंकि काल को हराने के लिए खुद काल बनना पड़ता है। मैं अब इस गांव का रक्षक हूं, पर सिर्फ यहां नहीं, हर उस जगह जहां अंधकार है। फिर अर्जुन ने तीनों त्रिनागी यंत्रों को अग्नि में समर्पित किया। पूरे गांव ने मंत्रोच्चार शुरू किया। ओम नागेश्वराय नमः, कालसर्प विनाशाय स्वाहा। अर्जुन की आत्मा अग्नि में समा गई और एक तेज प्रकाश से मंदिर नहा उठा। आग शांत हुई, दीपक बुझे नहीं, पर अर्जुन चला गया हमेशा के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला पार्ट और ऐसी ही स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।